इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा इनकी हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ NRO2 है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान रह जाता तो हमें जेलों में डाल देता। फैटफ कानून पास करने के दौरान भी इन्होंने NRO मांगा। इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, आगे मजीद महंगाई आने वाली है। न्यूट्रल से कहा था साजिश के तहत हुकूमत को गिराया गया तो मुल्क संभल नहीं पाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा साजिशी बयानिया दफन होने के बाद इमरान खान अब अपनी दी हुई महंगाई पर फसाद फैलाना चाहते हैं। इमरान खान महंगाई, मौशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदार हैं। हुकूमत मुल्क की मौशी सम दुरुस्त कर रही है। खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में मुजाहिरे। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी में भी एहतजाज। गुजरात, गुजरावाला, मियावाली, नवाबशाह, मटियारी, बाजौड़ में भी कारकुन सड़कों पर निकल आए। एबटाबाद, हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा चोरों, डाकुओं, बदमाशों को नहीं मानते। 12 जमातें महंगाई का राग अलाप कर इख्तदार में आई। घी, बिजली, चीनी, पेट्रोल महंगे हो गए। आसिफ जरदारी ने लाहौर में नून लीग की सियासत का कब्रिस्तान बना दिया। पेट्रोल के टीके लगाने वालों को आवाम घसीटेंगे। डाकू अपने केसेस खत्म करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, मुल्क में जल्द इलेक्शन न हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। बलूचिस्तान में मुसलसल मूसलाधार बारिश से तबाही। सिब्बी में सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया, 5 अफराद जाँ बहक। हरनाई और कोहलू में सैलाबी रैला पुल बहा कर ले गया। कोहलू का क्वेटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता। आबाद खान में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मकानात गिर गए। पुल बह जाने से कई देहात का शहरों से राब्ता कट गया। बिजली के पोल गिरने से बिजली का निजाम मुकम्मल बंद। सेब, टमाटर, मिर्च की फसल को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से मवेशी हलाक। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसा। दीवारें और छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। लिया में 2 अफराद दम तोड़ गए। तौंसा में भी घर की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। खानेवाल और पिंडादन खान में 12 अफराद जख्मी हुए। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी सड़कों पर जमा हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा ठार। पंजाब में 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन से पहले PTI और नून लीग आमने सामने। PP 167 लाहौर में कारकुनों में तसादुम, गोलियां लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। झगड़ा हल्के में बैनर्स उतारने पर हुआ। तसादुम का मुकदमा दर्ज। SHO जौहर टाउन मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब को कार्रवाई का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। PP 167 लाहौर में तसादुम, नून लीग का PTI पर माहौल खराब करने का इल्जाम। कहा गोलियां लगने से नजीर चौहान के बेटे जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ का पुलिस पर नून लीग का साथ देने का इल्जाम। कहा पंजाब पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस्लामाबाद में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाजत। पाबंदियों का इतलाक 2 माह के लिए होगा। बिजली बचत के लिए पंजाब और सिंध के बाद इस्लामाबाद में भी कारोबार जल्द बंद करने का फैसला। तिब्बी मराकज, एम्बुलेंस सर्विस, पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें और सब्जी मंडी मुस्तस्ना होंगे।
ताजिरों का रात 9 बजे कारोबार बंद न करने का ऐलान। कहा पिछले 4 साल में इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई। ताजिर पीक आवर्स में सबसे महंगी बिजली खरीदता है। खरीदार गर्मी में दिन के औकात में नहीं आ सकता। एहतजाज नहीं करना चाहते, जबरदस्ती की तो हम मुजाहमत करेंगे। हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन वापस लेकर हमें कारोबार करने दे। पंजाब में जिमनी इलेक्शन वाले हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। अता तारड़ ने कहा लाहौर में नजीर चौहान की गाड़ी गोलियों से छलनी की गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने हमला किया। पीटीआई के कारकुन भी जख्मी हैं। वाक़े का तफसीली जायजा लेकर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। मलिक अहमद खान बोले कानून अपना रास्ता बनाएगा, अवाम की जिंदगी को खतरे में नहीं डालने देंगे। तहरीक इंसाफ का पुलिस पर पीटीआई के 15 कारकुन गिरफ्तार करने का इल्जाम। हमाद अजहर ने कहा नजीर चौहान ने पुलिस से मिलकर हमारे दफ्तर पर हमला किया। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वाले मुल्क को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा हमारे दफ्तर पर हमले के बाद हम पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया। कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल में शफाफियत ला सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की इंतखाबी मरहले में शिरकत सियासी एतमाद की फिजा कायम कर सकती है। जदीद और नए साइंसी तरीकों को बरूए कार लाना चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से मंजूर बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत पर अहले खाना ने पैगाम जारी कर दिया। कहा वतन वापसी के लिए सरकारी और गैर सरकारी जराये से राब्ता किया गया। राब्ता करने पर मशकूर हैं। मुताल्लिका इलाज और दवा फिलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके जुमरान रेंज में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा फैटफ के इक़दाम से पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने 2018 से 2021 के एक्शन प्लान्स कामयाबी से मुकम्मल किए। एक्शन प्लान्स की तकमील पर FATF का मुत्तफ़िका एतराफ़ काबिल कदर है। पाकिस्तान अब फैटफ इक़दामात को मुस्तक़बिल में भी जारी रखेगा। उम्मीद है कि मुआयना टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इमरान खान का NA 240 कराची का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा वोटिंग में सिर्फ 8% लोगों की शमूलियत इंतखाबी अमल से इजहार लाताल्लुकी है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाब को कलअदम करार न देने का फैसला बाइसे ताज्जुब है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी शरीक। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर। नून लीग के PP 167 लाहौर से उम्मीदवार। नजीर चौहान का PTI पर हमले का इल्जाम। कहा खालिद गुज्जर 100 लोगों के साथ हमलावर हुए। मेरी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया। इमरान खान ने गुंडों को टिकट दिया। PTI अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आए। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान ने कहा लाहौर वाक़े में नून लीग के किसी कारकुन को खराश तक नहीं आई। अता तारड़ ने साफ झूठ बोला। जुल्म जबर की FIR नहीं काटी जा रही। IG पंजाब रियासत के मुलाजिम हैं, रियासत के मुलाजिम ही रही। अदालतों से दरखास्त है नोटिस लें। लाहौर के ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का बजट इजलास। गवर्नर पंजाब के बुलाए इजलास में नून लीगी अरकान की शिरकत। ऑपोजिशन का बॉयकॉट। वजीर आला हमजा शहबाज भी शरीक हुए। हुकूमत की काफ लीग और PTI को ऐवान इकबाल आने की दावत। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा असम्बली के अलावा किसी और जगह जारी इजलास गैर आईनी है। स्पीकर का तलब करदा इजलास स्पीकर ही खत्म कर सकता है। गवर्नर पंजाब का जारी करदा ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। परवेज इलाही से साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब के उमूर पर तबादला ख्याल।
इमरान खान के कत्ल के लिए अफगानिस्तान से बंदे को हायर किया गया। शहबाज गिल का दावा, कहा अफगानिस्तान से आने वाली मालूमात हमें मिली हैं। मुल्क के मुहिब्बे वतन अफसरों ने हमें मालूमात दी हैं। हुकूमत इमरान खान को सिक्योरिटी मुहैया करे। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। एडहॉक असातिज़ा को रेगुलराइज करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फवाद चौधरी की गाड़ी को रोक लिया, रास्ता देने से इनकार। असातिज़ा और PTI क़यादत में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, खुर्रम दस्तगीर ने फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि इमरान खान 100 नए जज लगा रहे थे। नए आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही थी। विफाकी वजीर ने वाज़ेह बताया कि उनका एहतसाब होने जा रहा था। खुर्रम दस्तगीर के बयान पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में ओले बरस पड़े। जालाबारी से फसलें तबाह हो गईं। राब्ता पुल बहने से कई देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता। मुल्क के सयाहती मकामात पर कहीं बारिश, कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फ गिर पड़ी। वादी नीलम में जागरा, रत्ती गली, केल, ग्रेस वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी। दियामिर में बाबू से टॉप, फेरी मेडोज, नांगा पर्वत बेस कैंप पर भी रुई के गाले गिरे। एबटाबाद में नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में जालाबारी। बाग में भी ओले गिरे। मरी में बारिश के बाद मौसम दिलकश, सयाह खुश। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 2 दिन बाद बारिश होगी। कराची में मंगल से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी 22 जून तक बारिश होगी। बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसेंगे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। जाफराबाद में मंडरानी चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। हेड कांस्टेबल और सिपाही शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान को 600 के बजाय 390 लीटर पेट्रोल मिलेगा। हुकूमत ने फ्यूल कट के बाद हद जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी और IG को 255 के बजाय 146 लीटर पेट्रोल मिलेगा। कमिश्नर को 130, DC और DPO को 104 लीटर पेट्रोल मिलेगा। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर PTI बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, चाय और दुकानें बंद, मशीनरी बंद, बैंकों से कर्ज बंद, खरीदारी बंद। ये है हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी। नालायक और बेकार लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए। नालायकों से जान छुड़ाने के लिए अवाम एहतजाज में शामिल हों। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर खजाना अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा, महदूद वसाइल की वजह से आइंदा माली साल का बजट खसारे का होगा। बलूचिस्तान 65 हलकों को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का नॉन स्टॉप स्पेल। कोहे सलेमान पर मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। मेलसी और लैया में बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। विहाड़ी चिश्तिया में भी नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। दरियाई सिंध में पानी की कमी। ठट्ठा में समंदर जमीन निगलने लगा। समंदर का पानी वापस आने से साहिली इलाकों के कई देहात जेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। भारत और बांग्लादेश में बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 67 अफराद हलाक हो गए। भारत में 42 अफराद की जानें गईं। 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। बांग्लादेश में 25 अफराद हलाक। लाखों अफराद घरों से दूर हो गए। बांग्लादेश में अस्पताल भी पानी से भर गए। सड़कों पर कश्तियां चलने लगीं।